लव यू टू ना यार। क्यों क्यों रोली का पुराना चेहरा मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा है? क्यों उस चेहरे से जुड़ी सारी यादें, वही सारी यादें फिर से जिंदा हो रही हैं? सिद्धांत जी, कैसा सपना था ये? कौन थे वो लोग? न जाने क्या हो रहा है मुझे। जिस चेहरे को मैं भुलाना चाहता हूं, जिसे मैं देखना नहीं चाहता, वो चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। आई नो वो मेरी रोली नहीं है, मेरी रोली मेरे साथ है। फिर क्यों क्यों उस चेहरे से जुड़ी पुरानी यादें बार बार मेरे सामने आ रही हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ। उठ गई बेटा? बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुषमा, वो आयुर्वेदिक पाउडर ले आओ। दूध में मिलाकर पीने से इसको ताजगी और ताकत आएगी। क्या हालत हो गई है बेचारी की, कितनी कमजोर हो गई है। मैं अभी गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। कौन है आप लोग? और ये बेटा बेटा क्यों कह रहे हैं आप लोग मुझे? जवाब दीजिए। मार दिया, मैंने उसे मार दिया। सिमर, आप शांत हो जाइए। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सिमर, तुम तनाव में थी इसलिए ब्रेक लगाई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर मैं गाड़ी रोक दूंगी तो वो आप दोनों को जान से मार देती। आप लोगों को, अपनी रोली और अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ वो बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी ताकत का अंदाजा आप लोगों को नहीं है। मैंने देखी है वो लाल दरवाजे के पीछे की सच्चाई। वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, इसीलिए मैंने उसे। मैं और क्या करती? इस बुराई को सिर्फ बुराई से ही मिटाया जा सकता था। हे माता रानी, मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। सिमर, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ सिमर, बुराई को मारने के लिए उठाया गया कोई भी कदम कभी भी गलत नहीं हो सकता, और उसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं था, दूसरों के लिए चिंता थी।
भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, इसे धर्म निभाना कहते हैं सिमर। तुमने उस औरत को मार के जाने कितने बेगुनाहों की जान बचाई है। इसलिए अपने आप के लिए बुरा मानना छोड़ो और चलो यहां से। नहीं, हम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। हमें उस बहरूपे की बॉडी को ढूंढना होगा ताकि श्योरिटी हो जाए कि वो मर गई है। हाँ, सिमर संभालो अपने आप को और चलो यहां से, चलो। वो इधर ही कहीं गिरी थी, ढूंढते हैं। बहरूपिया की बॉडी आखिर गई कहाँ? हो सकता है टक्कर की वजह से खाई में गिर गई हो। देखो सिमर, जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। अब तुम इस पूरे हादसे को एक बुरा सपना समझकर बस भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ? मैंने जान ली है उसकी, वो भी जानबूझकर। सिमर, तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो होना है वही हुआ। सिमर, तुम अपने आप को दोष मत दो। चलो यहां से। चलो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम हमें नहीं पहचानती बेटा? हाँ? श्रुति, बिल्कुल आवाज नहीं निकालनी, चुप। जाकर देखो कौन है और जो भी हो बाहर से डाल देना, अंदर मत आने देना। तब तक मैं इसे संभालता हूं। चुप। सुषमा जी, दरवाजा खोलिए, ये श्रुति के लिए दूध लाई हूं। सुषमा जी। वो श्रुति के लिए दूध लाई थी। जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद आ जाती नीचे दूध लेने। इसमें तकलीफ कौन सी बात है? मुझे तो आना ही था श्रुति की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। कैसी है वो? होश आ गया? जी, वो बेहोश है अभी तक। जैसे ही होश में आएगी मैं खुद आके बता दूंगी आपको। जी, वो बड़े अजीब लोग हैं। चुप, बिल्कुल चुप। जरा फोन देना अपना। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मेम साहब का फोन नहीं लग रहा है और यहाँ ये हमें पहचान नहीं रही है। करें तो क्या करें? एक काम करो, वो आयुर्वेदिक पाउडर ले आओ, उसे दूध में मिला के इसे पिलाते हैं। शायद उसके असर से इसकी याददाश्त फिर वैसी हो जाएगी जैसी मेम साहब चाहते हैं। ठीक है। हे भगवान, इसमें तो सिर्फ एक चम्मच बचा है। मुसीबत भी लगता है चारों तरफ से वार कर रही है। ये जितना है उतना दो, कुछ तो असर होगा। अरे एक बार ये फंदा गले से निकले तो उसके बाद सोचेंगे। लो, चुप। इसका मुंह खोलो, लेकिन सिर्फ उतना जितने में दूध अंदर जा सके। अगर इस लड़की की आवाज गलती से भी बाहर आ गई तो 1 मिनट में सारे घर वाले यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। पिलो, पिलो, पिलो।
इसका इलाज मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? पुलिस को फोन? नहीं सिमर, क्या बताएंगे हम पुलिस को? कैसे समझाएंगे कि हमारे साथ कैसे? हाँ सिमर, जो करना है हमें करना है, किसी और से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये सही नहीं है। ये नहीं। माता जी, क्या कहूं मैं इनसे? सिमर प्लीज रिलैक्स, लाइए मैं बात करता हूँ। हेलो माता जी। अमर बेटा, वहां सब ठीक है ना? सिमर कैसी है, कहाँ है? माता जी सिमर यहीं पे है। माता जी यहाँ एक हादसा हो गया है। हादसा?